हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैट्रिक्स के बारे में। मैट्रिक्स होती क्या है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं। इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स होती क्या है। फर्स्टली एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट होता है किसका, एलिमेंट्स का। वो एलिमेंट्स रियल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है किसका, एलिमेंट्स का। जो इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वो रियल भी हो सकती हैं और कॉम्प्लेक्स भी हो सकती हैं। ठीक है, जो हम मैट्रिक्स होते हैं उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अंदर रोज़ एंड कॉलम्स, ये रोज़ होती हैं जो हॉरिजेंटल होती हैं, और जो वर्टिकल होती हैं वो क्या होती हैं, कॉलम्स होती हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे एक ऑर्डर दिया होता है मैट्रिक्स का कि ये मैट्रिक्स कितने बाय कितने की है, मतलब कितनी इसके अंदर रोज़ हैं और कितने इसके अंदर कॉलम्स हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं m क्रॉस n के साथ। ठीक है, उसके बाद है हम डिस्कस करेंगे कि ये तो बात होगी मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की टाइप। मैट्रिक्स होती क्या है, एक अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर एरे है। उस एरे के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, अरेंज की होती हैं। वो क्या होते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। और जो एलिमेंट्स होंगे उनको अरेंज किया कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, हॉरिजॉन्टल लाइन में और वर्टिकल लाइंस में उसको क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, m क्रॉस n। ये जो होता है वो क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स कौन कौन सी होती है। उस ऑर्डर के अंदर क्या होता है, जो m रिप्रेजेंट किसको करता है, रोज़ को, नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितनी है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे कि जो टाइप्स कितनी तरह की मैट्रिक्स, कौन कौन सी मैट्रिक्स होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम देखेंगे कि जो रो मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स कौन सी होती हैं। जैसे कि हमने ऊपर देखा कि ये जो अरेंजमेंट है मैट्रिक्स का वो क्या होता है, रोज़ और कॉलम के अंदर होता है। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स क्या होती हैं, जिसके अंदर m की वैल्यू 1 हो और n जितनी मर्जी हो, रोज़ जितनी मर्जी हो, पर m की वैल्यू 1 हो और n कॉलम्स जितने मर्जी हो। ठीक है, तो उससे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स। ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ठीक है, और उसके बाद आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स के अंदर क्या है कि वर्टिकल लाइंस, जो वर्टिकल लाइंस जो होती हैं, जो वर्टिकल लाइंस हैं उसको कैसे अरेंज किया जाता है कि जो कॉलम्स होती हैं उन्हें वर्टिकली ड्रॉ किया जाता है। वर्टिकली हम क्या करेंगे, उसे अरेंज करेंगे एलिमेंट्स को। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो n की वैल्यू होती है, वो 1 होती है और इसके अंदर रोज़ जो है जितनी मर्जी हो सकती हैं। ठीक है, n की जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स मतलब एक ही कॉलम होगी और रो मैट्रिक्स के अंदर ओनली एक ही रो होगी। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, रो मैट्रिक्स, और इसे क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। अब उसके बाद है एक नोट देखो कि जो मैट्रिक्स है ना, मैट्रिक्स इज़ ओनली एन अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। जो मैट्रिक्स होगी बस ओनली अरेंजमेंट क्या होगा, किसका होगा, नंबर्स का अरेंजमेंट होगा। इट हैज़ नो डेफिनेट वैल्यू, इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के लिए कोई एक एलिमेंट है 7, वो इक्वल टू 7 नहीं होगा, वो 7 के इक्वल नहीं होगा वो। ठीक है, ये इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होगी, कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं होगी। ये एक वैल्यू नहीं है कि हम इसे कह दें कि ये वैल्यू है 7 के इक्वल आ गया। नो, ये 7 इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये तो बस एक नंबर का अरेंजमेंट होता है मैट्रिक्स जो होती है। और जो मैट्रिक्स होती हैं वो दो तरह, इसकी जो ये दो क्वांटिटीज़ होती हैं, या तो ये स्केलर भी हो सकती हैं और वेक्टर भी हो सकती हैं। स्केलर और वेक्टर क्या होता है, स्केलर के अंदर मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। पर वेक्टर क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी आ जाता है प्लस उसकी डायरेक्शन भी शो करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि थर्ड टाइप जो है कौन सी है मैट्रिक्स की,
वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। थर्ड टाइप्स कौन सी है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर जो होगी नंबर ऑफ रोज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रेक्टेंगल कैसे बनता है? जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ इक्वल ना हो, ठीक है। इसमें भी यही होगा कि रोज़ और कॉलम्स जो होंगे इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। इसमें जो अरेंजमेंट होगा एलिमेंट्स का वो इक्वल नहीं होगा रोज़ एंड कॉलम्स के अंदर। जैसे ये ऑर्डर दिया 3x4 का, इसे कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। उसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स नाम से क्लियर है, स्क्वायर क्या होती है? जिसकी सारी साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है। तो इसमें भी क्या होगा? m इक्वल टू n, मतलब रो जो होगी किसके इक्वल होगी? कॉलम्स के इक्वल होगी, ठीक है। 3x3 ये क्या होगा? मतलब 3x3 मतलब रोज़ नंबर ऑफ रोज़ जो हैं या नंबर ऑफ रोज़ ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे रो के वो कॉलम के एलिमेंट्स के इक्वल होंगे, ठीक है। और एक बात और इसमें ध्यान रखना कि जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स, जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है उसे हम जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, पर जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं कह सकते, ठीक है। क्योंकि हर एक जो मैट्रिक्स होती है वो रेक्टेंगुलर होती ही होती है, ठीक है, चाहे वो किसी भी ऑर्डर की हो। पर जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो सकती है, पर जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी। उसके बाद हम बात करेंगे नल मैट्रिक्स के बारे में। नल नाम से क्लियर है, जिसके अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। सारे के सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे, ठीक है। और जो ये क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स। उसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर जो डायगोनल ये होता है डायगोनल, इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स, इसके नीचे वाले एलिमेंट्स सारे, ऊपर वाले एलिमेंट्स सारे जीरो होते हैं, पर ये जो इसके जो ये वाली डायगोनल होते हैं वो क्या होता है? नॉन जीरो होता है, ठीक है। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स कैसे? रोज़ जो होंगी वो किसके इक्वल होंगी? कॉलम के इक्वल होंगी, ठीक है। और ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं। इज़ इट क्लियर? उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि अगर हमें डायगोनल एलिमेंट्स के अंदर ये फाइंड करना हो कि नंबर ऑफ़ जीरोस कितने प्रेजेंट हैं। अब हमारे पास ये एक मैट्रिक्स थी, तो उसमें हमने फाइंड करना है कि नंबर ऑफ़ जीरोस कितने प्रेजेंट है। इधर भी ये जीरो कितने हैं, इधर कितने जीरो प्रेजेंट है। इस पूरी 3/3 की मैट्रिक्स में कितने जीरो आ रहे हैं, तो उसका फाइंड करने का फॉर्मूला जो है वो क्या है? फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है वो देखेंगे कि फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन डायगोनल मैट्रिक्स। n स्क्वायर क्या होगा? n का स्क्वायर माइनस n क्या होगा? जितने ऑर्डर की वो मैट्रिक्स दी हुई है, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, वो चाहे 3/3 हो, 2/2 हो या 4/4 की दी हो, कोई भी हो, तो n की वैल्यू जितना ऑर्डर दिया होगा वो हम ले लेंगे उसका, ठीक है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमारे पास क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ़ जीरोस उस डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर कितने प्रेजेंट हैं वो हमें मिल जाएंगे। तो ये आप फॉर्मूला इसका रिमाइंड रखना, याद करके रखना, ठीक है। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं, मे बी एक क्वेश्चन तो बन जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसके अंदर जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्केलर होते हैं। बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? जीरो होंगे। ओनली डायगोनल वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, पर सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? सेम होंगे। क्या होंगे? सेम होंगे,
तभी वो स्केलर बनेगा ना, अदरवाइज तो वो क्या बन जाएगा। स्केलर मैट्रिक्स जो होती है वो डायगोनल मैट्रिक्स भी है, ठीक है, पर डायगोनल मैट्रिक्स हर बार स्केलर मैट्रिक्स नहीं होगी। डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स तभी होगी जब उसके डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम होंगे, ठीक है। उसके बाद है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये ऊपर जितनी भी हमने मैट्रिक्स डिस्कस की है वो सारी की सारी क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में। इसमें क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, 1 होगा। नाम से क्लियर है, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, ठीक है। यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, मतलब जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे 1 होंगे, और बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे 0 होंगे, और ये क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, ठीक है। ये कंडीशंस हैं, देख लेना। मतलब Aij इक्वल टू 0 फॉर I नॉट इक्वल टू 0। जहाँ पे I नॉट इक्वल टू 0 है तो वो वाले क्या होंगे, 0 होंगे, और बाकी नॉट 0 होंगे। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे कि ये एक मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, जैसे ये A11 है, A11, ये क्या है, A11, यहाँ पे A22, ठीक है। तो ये होते हैं डायगोनल एलिमेंट, जहाँ पे I इज इक्वल टू J होता है, ठीक है। ये I इक्वल टू J वाले हैं, ये क्या होंगे, इक्वल टू 1 होंगे, ठीक है, और बाकी सारे जो होंगे वो 0 होंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट हमारी कौन सी मैट्रिक्स आ गई, उसके बाद है हमने प्रिंसिपल डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है कि कोई भी मैट्रिक्स जो होगी जिसकी ये वाले डायगोनल एलिमेंट्स से जो लाइन, ये वाली को हम क्या कहेंगे, प्रिंसिपल डायगोनल कहेंगे। ये वाली जो एक्सिस होंगी या ये वाली जो होंगे एलिमेंट्स होंगे, ये क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल्स होंगे। कोई भी मैट्रिक्स हो, जरूरी नहीं है कि वो डायगोनल ही हो, डायगोनल मैट्रिक्स ही हो, सारी की सारी मैट्रिक्स के अंदर, जैसे ये वाली मैट्रिक्स के अंदर ये भी क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, और इस वाली मैट्रिक्स के अंदर ये भी क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है, ठीक है। सारी की सारी मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल वाले एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, प्रिंसिपल डायगोनल होंगे। उसके बाद है हम बात करेंगे अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स के बारे में। अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स में क्या होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, जो ऑर्डर होता है जिसका m क्रॉस n, जिसमें m इक्वल टू n होगा। मतलब ये स्क्वायर मैट्रिक्स, तो एलिमेंट्स सारे इक्वल होंगे। तो अपर ट्रायंगुलर कैसे, इसके ऊपर वाले एलिमेंट्स नॉन जीरो होंगे, और नीचे वाले जो होंगे एलिमेंट्स यहाँ पे ये क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। इसीलिए इसको अपर ट्रायंगुलर कह दिया है। तो कंडीशंस लर्न कर लेना, Aij इज इक्वल टू 0, देयरफॉर I ग्रेटर देन J। 0 कब होंगे, जब I की वैल्यू J से बड़ी हो। मतलब यहाँ पे 2 1 वाले आ जाएंगे, इधर कौन से वाले आ जाएंगे, 2 3 1 वाले एलिमेंट्स आ जाएंगे। मतलब I जो क्या है इधर ग्रेटर है, वो वाली क्या होंगे, एलिमेंट्स 0 होंगे, ठीक है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो है लोअर ट्रायंगल के बारे में। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है, अब क्या होगा, अपर वाले पढ़े थे, अब इसमें कंडीशन देखो कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जो क्या होगा, जिसमें रोज़ और कॉलम इक्वल होंगे। तो वो कब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनेगी, जब ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। Aij इज इक्वल टू 0 कब, I क्या होगा, लेस देन J होगा। मतलब J की जो वैल्यू होंगी वो बड़ी होंगी किससे, I से। तो हम देख लेते हैं कि अब देखो, अब लोअर ट्रायंगल एलिमेंट्स जो है, नीचे वाले जो है नॉन जीरो हैं, और ऊपर वाले जो हैं वो क्या हैं, 0 बन रहे हैं। तो इससे हम क्या कहेंगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे ट्रेस, कैसे ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। अब ट्रेस का मतलब क्या होता है कि सारे के सारे डायगोनल एलिमेंट्स, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हैं उन सभी का सम क्या होता है, ट्रेस कहलाता है, ठीक है। सम ऑफ द एलिमेंट इन द प्रिंसिपल डायगोनल, उसे क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, ट्रेस कहते हैं। उसके बाद है
जैसे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 4x4 की, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स थे, डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, ए, एफ, के, पी, ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है, डायगोनल एलिमेंट्स है। जब इनका सम कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम देखते हैं। ट्रेस जो होगा, पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है, जो ट्रेस होगा ए प्लस बी का, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी, तो दोनों को ट्रेस को क्या कर दो, ट्रेस ऑफ किसके इक्वल आएगा, वो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के इक्वल आएगा। नेक्स्ट है ट्रेस ऑफ मल्टीप्लाई के अंदर अगर हम बात करें, ये तो हमने पहले एडिशन के अंदर बात कर ली, अब हम बात करेंगे मल्टीप्लाई के अंदर कि जो ट्रेस होता है ए इंटू बी का, वो क्या होगा, ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। ठीक है, तो उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी है, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। तो थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर क्या कह रहा है कि जो ट्रेस होगा, कोई स्केलर कांस्टेंट दिया हुआ है साथ में के इंटू ए, उसका क्या होगा, के को बाहर निकाल लो और ट्रेस हो जाएगा किसका, ए का। उसके बाद है ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज, तो वो किसके इक्वल आता है, ट्रेस ऑफ ए के ही इक्वल आता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ध्यान रख लेना। उसके बाद है हम डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक क्या होता है, एक मिरर इमेज देती है, जैसे एलिमेंट अब देखो हम मैट्रिक्स की हेल्प से ही सीधा देख लेते हैं कि एक कोई हमारे पास क्या, एक डायगोनल है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स है ए डी जी डी बी एच और जी एच सी। ठीक है, तो ये वाली कौन सी होती है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, और प्रिंसिपल डायगोनल के इधर वाली साइड और इधर वाली साइड एलिमेंट्स जो होंगे सेम होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स क्या होंगे, सेम होंगे, उसे क्या कहेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब भी हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या आता है, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। जैसे कि रोज़ को हम क्या करेंगे, रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे और कॉलम्स को रो के अंदर चेंज कर देंगे, तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांसपोज। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर, मतलब जो ट्रांसपोज ऑफ ए होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के ही इक्वल आ जाएगा, उसे क्या कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं उसे। ठीक है, उसके बाद है स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसमें क्या होगा, मैट्रिक्स की हेल्प से देखते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे, और जो इधर वाले एलिमेंट्स डायगोनल से लेफ़्ट साइड वाले और डायगोनल के राइट साइड वाले एलिमेंट्स जो होंगे एक दूसरे के नेगेटिव मतलब इन्वर्स होंगे। ठीक है, अगर इधर डी है तो इधर माइनस ऑफ डी होगा, इधर जी है तो इधर माइनस जी होगा, इधर एच है तो माइनस ऑफ एच होगा। ठीक है, तो इसमें जब इसका ट्रांसपोज लेंगे, जब ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आएगा, हमेशा वो क्या आएगा, माइनस ऑफ ए ही आएगा। स्क्यू सिमेट्री के अंदर ट्रांसपोज हमेशा क्या आएगा, माइनस ऑफ ए आएगा। एक बात और इधर याद रखना, नोट क्या है इसका, ये इम्पोर्टेंट है कि एवरी डायगोनल एंटिटीज ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इज़ जीरो। हमेशा जो इसके अंदर स्क्यू सिमेट्री के अंदर जो डायगोनल वाली एंट्रीज होंगी या एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये तो था आज मैट्रिक्स और उसकी टाइप्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।